सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। मुझे तो अपना बच्चा बचाना है ना। सिर्फ यही वजह है, सिर्फ एक यही वजह है कि सख्त फैसला नहीं ले पा रहा मैं। आप परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, मैं देख लूंगी। और ज़ैनब ने वक्त मांगा है सोचने के लिए, यकीनन फैसला हमारे हक में ही करेगी। मैं उष्णा को नहीं जानती, उसकी पसंद उज़ैफा नहीं सुफियान है। बस कर दो, खुदा के वास्ते अब कुछ मत करना। मुझे सोच तो लेने दो कि उष्णा इस घर की बहू बनेगी भी या नहीं। हद हो। सोच ले, आपको जितना सोचना है सोच लें। मैं तो उष्णा को ही अपनी बहू बना के रहूंगी। फैसला तो सुफियान के ही हक में होगा। देख लिया आपने भाभी के अंदाज, खामोशी से सुफियान का रिश्ता लेकर पहुंच गई ज़ैनब के घर और मुझे बातें सुना रही हैं। मैं उन्हें भी देख रहा था और तुम्हें भी देख रहा हूं। तुम्हें जरूरत क्या थी वहां रिश्ता लेके जाने की? क्यों नहीं थी जरूरत? मेरे बेटे की ख्वाहिश है, 100 बार जाऊंगी, कोई रोक के दिखाए मुझे। उष्णा जब इस घर के अंदर थी तब तो ज़ैफा ने ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। अब क्या हो गया? देखें, इंसान जब एक दूसरे से दूर रहता है ना, तभी एक दूसरे की इंपॉर्टेंस का पता चलता है। नाज, एक बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं। ये भाई साहब और भाभी के मुकाबले में जो खड़ा होने का फैसला तुमने किया है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? हाँ, सारी जिंदगी उनके अंगूठे के नीचे रगड़ के गुजार दी। अब बस, जो फैसला मैंने अपने बेटे के लिए कर लिया है वो ही सही है। सुफियान उष्णा को पसंद करता, इस बात से सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, खुद उष्णा भी और ज़ैनब भी। तो उस सूरत में वो हमारे बेटे के लिए हाँ क्यों करेंगे? कोई लॉजिक है तुम्हारे पास? वाकिफ होने और हाँ करने में बहुत फर्क है। और ज़ैनब अभी तक अपनी जिल्लत भूली नहीं है भाभी के हाथों। जितना मैं ज़ैनब को जानती हूँ, इज्जतें उसके लिए बड़ी अहमियत रखती हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि तुम्हारे दिमाग में आखिर समाया क्या हुआ है जो आपके दिमाग में नहीं समा रहा है। इसीलिए आपने सारी जिंदगी भाई के अंडर में रह के गुजार दी और मुझे पूरा दिन इस घर में भाभी से दब के रहना पड़ता है। आप खुद सोचें, वो भाई साहब जो उष्णा का नाम तक सुनना गवारा नहीं करते थे, आज उनकी बेगम सुफियान का रिश्ता लेके चली गई और वो खामोश है। क्यों? क्यों खामोश है? पैसा मियां, पैसा पैसा खींचता है पैसे को। पैसे ने इन सबकी जबानें बंद कर दी हैं। ये मासूम नहीं है। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो सोचे ना, कब सोचेंगे? उष्णा जो पैसा लेकर आएगी ना, हम दोनों ही काम आएगा। भाभी से जान छूट जाएगी और हम दोनों सारे बिजनेस और इस घर पर राज करेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि ज़ैनब सुफियान को छोड़ के हमारे उज़ैफा को पसंद कर लेगी? लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है कि सुफियान और उष्णा एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं। फिर कैसे होगा ये सब कुछ? ये आप मुझ पे छोड़ते हैं। तुम पे तो कब का छोड़ा हुआ है। मुझे ये भी पता है कि जो तुमने सोच लिया है होना वही है। वालेकुम अस्सलाम। तुम भी सोच रही होगी कि आज दिन में ही भाभी से मुलाकात हुई और फौरन ही भाभी ने जवाब के लिए फोन कर दिया। ऐसी बात नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी फैसला करो सोच समझ के करो। जी भाभी,
देखो जैनब, जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे यकीन है कि माजी में भाभी की हुई ज्यादतियों को तुम भूली नहीं होगी, और तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए। भूली तो मैं कुछ भी नहीं हूं, बस याद नहीं रखना चाहती। ठीक कह रही हो। मैंने भी माजी में भाभी की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन तुम तो समझ ही सकती हो ना कि हाँ में हाँ मिलाना मेरी मजबूरी थी। पूरा घर भाभी के अंडर में है, वही हुकूमत करती हैं इस घर पर। उष्णा के लिए भाई साहब की भी नफरत किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। और देखो ना ज़ैनब, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे बेकदरे लोगों में अपनी बेटी ब्याह दो, और वो भी तब जब भाभी और सदफ दोनों की नजरें शहरोज पर हो। अब देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उष्णा को ना शहरोज तक पहुंचने के लिए भाभी और सदफ सीढ़ी बना रहे हैं, और अगर उन्हें उष्णा से इतनी मोहब्बत थी तो उस वक्त उन लोगों ने उष्णा के साथ इतनी ज्यादती क्यों की जब तुम लोग यहाँ आए थे? और देखो तो कैसे तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारा निकाह करा दिया। बहुत अफसोस हुआ था मुझे तो। मैं जानती हूँ ज़ैनब, तुम बहुत समझदार हो। बेटी का मामला है, समझदारी से फैसला करना। तुम तो जानती हो कि शुजात तुमसे और उष्णा से कितनी मोहब्बत करते हैं, और उष्णा हमारे घर की बहू बने, मुझे लगता है कि शुजात की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है। मैं और शुजात तुम्हारे जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, और किसी चीज की जरूरत हो तो अपनी भाभी को याद करना। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश पे मैं खुशी खुशी रिश्ता तो डाल आई हूं, लेकिन महनाज ने उज़ैफा का रिश्ता डाल के जैसे रास्ता काटने की कोशिश की है ना, उस पे तो बात करना ही फजूल है। मुझे अंदाजा नहीं था कि चची और हुज़ैफा हमारे साथ ये गेम खेलेंगे। तो बेटा कैसे अंदाजा होता? तुम ठहरे सादा तबीयत और दुनिया अय्यार और मक्कार। लेकिन चची को अचानक उष्णा में इतना इंटरेस्ट कैसे हो गया? है क्यों नहीं होगी? अब उष्णा पहले वाली उष्णा नहीं रही है। बड़े घर में शादी करके ज़ैनब तो पैसे वाली हो गई है। अब खुद ही सोचो, जब बेटी की शादी करेंगी तो उसके नाम पे देंगी भी तो ना, भर भर के जहेज देंगी। और महनाज से तो मैं खूब वाकिफ हूं, फितरतन लालची है वो, जब भी तो अपने आवारा बेटे का रिश्ता लेके पहुंच गई। बड़े ख्वाब देख रही है। लेकिन बेटा तुम फिक्र मत करो, फैसला तुम्हारे हक में ही होगा, बस तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। कैसी कोशिश? मैं मानती हूं कि माजी के हमारे बुरे रवैये की वजह से ज़ैनब तुम्हारे हक में फैसला दे, ये बात जरा मुश्किल है। लेकिन बेटा इस मुश्किल का हल ना सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो, ताकि फैसला तुम्हारे हक में हो। अब देखो ना बेटा, मोहब्बत करने वाले तो एक दूसरे का मान रखते हैं। तुम उष्णा से बात करो ना कि वो अपनी माँ को बताए कि वो तुम्हें पसंद करती है, ताकि इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रहे, और ज़ैनब तुम्हारे ही हक में फैसला दे। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? हेलो, क्या तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? अभी? मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ओके, आ रही हूँ।
कैसी हो? ठीक हूँ। मम्मा आई थी तुमसे मिलने? जी। तुमने कहा था ना कि अगर सवाल सबके सामने होगा तो जवाब भी सबके सामने दोगी। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारा जवाब मेरे हक में होगा? मैंने सोचा भी नहीं है इस बारे में। तो सोच लो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। खुशना, तुम खुश हो कि मामा तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने आई? पता नहीं। मैंने कहा था कि मैं शादी तो तुम्ही से करूं। तुम्हें यकीन नहीं था ना मुझ पर? अब तो भरोसा कर लो। हाँ तो कर दोगी ना? इसका जवाब तो मम्मा दे सकती हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए जो बन पाया वो मैं करूंगा। ये वो अंगूठी है ना जो मामा ने पहनाई तुम्हें? जी। बहुत अच्छी लग रही है। सुनो, आई लव यू। और अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। एक साथ ही दोनों भाभीयों का उष्णा का रिश्ता लेकर आना, आप उनके इरादों से वाकिफ थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। पहले भी कभी इन्होंने इस तरह की दिलचस्पी का इजहार किया है आपसे ज़ैनब? बिल्कुल भी नहीं। सुफियान शायद कुछ इंटरेस्टेड था, लेकिन मेरी भाभियां और भाई, उनके लिए तो उष्णा नाकाबिले कबूल थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों भाभियां अपने अपने बेटों के लिए दावेदार बनकर आ गईं? मैं नहीं जानती इसकी वजह क्या। साफ जाहिर है वहां उन दोनों का ये रिश्ता लाना कल की बेबस और मजबूर ज़ैनब की बेटी के लिए थोड़ा ही है। ये तो वहाब साहब की बेटी के लिए है ना? वो तो मैं समझ गया था। फिर आपका क्या फैसला है ज़ैनब? आपने किस भाई के बच्चे के लिए हाँ कहनी है? मुझे हाँ करनी होती तो मसला किस बात का था? हमने आपसे जो ख्वाहिश की थी उसके बाद शहरोज का जो रवैया रहा है उष्णा के साथ, उसे मद्देनजर रखते हुए मुझे ये बात दोहरानी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कहूँगी ज़ैनब, तीनों रिश्ते आपके सामने हैं। बहरहाल आप माँ हैं, आपका फैसला अपनी बेटी के लिए बेहतरीन होगा। बहरहाल खून के रिश्ते बहुत अहम होते हैं। आप बिल्कुल खुद मुख्तार है अपने फैसलों में। जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। और ये भी दिल में मत लाइएगा कि अगर आपने हमारे हक में फैसला नहीं किया तो खुदा न खास्ता आपके, मेरे और उष्णा के रिश्ते में कोई फर्क पड़ेगा। वो मेरी बेटी है और मैं उसको बाप की हैसियत से रुखसत करूंगा। मगर दामाद का इंतखाब वो आपका हक है, आप लीजिए। बिल्कुल। दोनों भतीजों का रिश्ता काबिल कबूल होता मेरे लिए तो मसला ही क्या था। मुझे शहरोज पसंद है और आप लोगों की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश है कि शहरोज और उष्णा की शादी हो। ओहो, आखिर बिल्ली थैले से बाहर निकल ही आई। इस तरह रस्ता रोकने का मतलब? मैं सहराने आई हूँ। इस बार बड़ा सोच समझ के उड़ान भरी है तुमने।
मैं हर काम सोच समझ के ही करने का आदी हूँ, बस एक ही काम बेवकूफ़ी में कर गया। तुम्हें क्या लगता है उष्णा के लिए प्रपोजल भेज कर तुम बिल गेट्स बन जाओगे? अच्छा, फिर शहरोज के ख्वाब देखकर तुम अपने आप को मलका एलिजाबेथ समझ रही हो? इतना शौक क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे इरादों से बेखबर हूँ? मैं जानता हूँ तुम लोग उष्णा को किस लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मैं उष्णा को तुम लोगों के मकसद के लिए सीढ़ी बनने नहीं दूंगा। तुम्हें उष्णा में दिलचस्पी कब से होने लगी? साफ साफ कहो ना, तुम्हारी नजर उसके जरिए मिलने वाली दौलत पर है। हाँ है तो, अगर खूबसूरती और दौलत इंसान को एक साथ मिल जाए तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होता है, और मैं खुशनसीब होने वाला हूँ। चाचू, वो मेरे भाई की मोहब्बत है, तुम्हारे लिए कभी हाँ नहीं कहेगी। ओह, वही मोहब्बत जो तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कबूल ही नहीं थी, जिसके लिए तुम्हारे भाई को तायाजान ने घर से बाहर निकाल दिया था। बड़ी रंग लाई है ये मोहब्बत। उष्णा के दिन फिरते ही सारे मिलके उसको वापस लाने के ख्वाब देखने लगे। मुंह बंद करो अपना। मुंह तो तुम लोगों के बंद होंगे जब उष्णा सुफियान के बजाय मेरा इंतखाब करेगी। हार का मजा चाटने के लिए रेडी रहो। क्या कहा आपने? उष्णा की शादी, और वो भी मुझसे? बेटा शहरोज, आप नईमा से बात कर लीजिएगा इस सिलसिले में। जो बात आप सबके दरमियान डिस्कस हो चुकी है उसे मेरे सामने दोहराने में क्या इशू है? मुझे भी तो पता चले ना इस घर में चल क्या रहा है। मेरे अपने मुझसे कोई बात शेयर करने की बजाय कल के आए हुए लोगों के साथ बैठ के कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे मैं बेखबर हूँ। कोई बेखबरी वाली बात नहीं है। जाहिर है आपको बताए बगैर हम ये कैसे तय कर सकते थे? यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। आपसे बात करनी थी मैंने, अकेले में आराम से। सोचा था पहले आपस में जरा बात कर लें, फिर आप तक पहुंचेंगे। तो मसला क्या है इस वक्त? आई एम जस्ट सेइंग, इस बात को अपनी माँ का हुक्म समझ के आप यहीं पे खत्म कर दें। मैं और आप आराम से बात करेंगे, ओके? प्लीज। ओके, मैं कर लूंगी हैंडल। अगर शहरोज और उष्णा की शादी नहीं होती तो मैं यही चाहूंगी कि इस हकीकत पे पर्दा पड़ा रहे। जाहिर सी बात है, हम लोग रिश्ता डालकर आए, ज़ैनब का आना तो खास ही होगा ना। सच पूछो तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था। मैं तो तुम्हें आज कॉल करने वाली थी। मैं भी आप लोगों को इंतजार नहीं कराना चाहती थी, इसलिए खुद ही चली आई। सितमगर ये कुर्बतें क्या करें। एक बार फिर से इस घर में आने के लिए तैयार हो जाओ, पूरे मान के साथ। मैं समझी नहीं। बहुत जल्द समझ जाओ। अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अनजान तो तुम कभी भी नहीं थी, ना मुझसे
ना मेरे जज्बों से। बहुत अच्छी लग रही है। ये वो अंगूठी है ना जो मामा ने पहनाई तुम्हें? जी। बहुत अच्छी लग रही है। I love you। और अगर तुम ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। उष्णा ज़ैनब साहिबा की सगी बेटी नहीं है। इतना बड़ा धोखा, और ये सब जानते हुए भी उनको अपने घर में जगह दी हुई है। नहीं, कोई धोखा नहीं है। ज़ैनब ने हमें बता दिया था, तभी मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया था, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि उष्णा हमारी बहू बने। अम्मी, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, और वो भी इतनी बदतमीज लड़की के साथ? बिल्कुल बहुतान है ये, कोई बदतमीज नहीं है वो। मैं किसी भी सूरत उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। वो है कौन, उसका खानदान क्या है, ये सब जाने बगैर आप कैसे इतना बड़ा फैसला ले सकती हैं? मेरे लिए यही काफी है कि वो ज़ैनब की बेटी है और उसकी परवरिश ज़ैनब ने की है, बस। लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मेरी तरफ से इनकार समझा। देख लो, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश है ये। अम्मी, आप प्लीज किसी भी ऐसी ख्वाहिश को दिल में जगह ना दें जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। चलो ठीक है, फिर भी सोच लो। वैसे तो अभी हमने उससे बात नहीं की है, हो सकता है तुम जो दुनिया भर को रिजेक्ट करते फिरते हो, इस बार वो तुम्हें रिजेक्ट कर दे। वो और मुझे रिजेक्ट करेगी? चीज क्या है वो? तुम्हारी माँ की पसंद है, और यकीन करो अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर लिया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। अब देखना यह है कि तुम्हें अपनी माँ की तकलीफ का कितना एहसास है, और उसके इनकार के बाद तुम उसे कैसे राजी करोगे। तुमने कहा था कि अगर सवाल सबके सामने होगा तो जवाब भी सबके सामने दो। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ तुमसे कि तुम्हारा जवाब मेरे हक में होगा? मैंने कहा था कि मैं शादी तो तुम्हीं से करूंगा। तुम्हें यकीन नहीं था ना? ये भी क्या दर्द है, जिंदगी जर्द है, हो गई हो जैसे ये पराई, हो गई हो जैसे ये पराई। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई। टुकड़े टुकड़े जिंदगी अपने हाथों से हुई, गुम है राहों में
सितमगर ये कुर्बतें क्या करें, जो तेरा मेरा साथ है, ना होने जैसा साथ है, जो तेरा मेरा साथ है, ना होने जैसा साथ है। आ गया मेरा बेटा। कहाँ रह गए थे तुम? कब से इंतजार कर रही थी बेटा मैं तुम्हारा। बैठो बैठो। क्यों, कोई खास बात थी? उष्णा की तरफ से आ रहे हो? आपको कैसे पता? माँ हूं बेटा मैं तुम्हारी। अपने बेटे का खिलता हुआ चेहरा देख के उसके दिल का हाल जान जाती हूँ। माँ होने का फायदा है ये। हाँ, उसी से मिलने गया था। तो फिर क्या कहा उसने? तुम्हारे लिए हाँ कर दी उसने? कर देगी। ये उसने खुद कहा है तुमसे? नहीं, कही तो नहीं है अभी, लेकिन आप पूरी तसल्ली रखें, फैसला आपके बेटे के हक में ही होगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो बेटा। मैं तो पूरे खानदान में मिठाई बांटूंगी। बांट लीजिएगा। अच्छा सुफियान, मैं सोच रही थी कि जैनब को मैं कल खुद ही कॉल करके जवाब ले लेती हूँ। इंतजार किस बात का? बात मंगनी तक तो पहुंचे। ठीक है, आप पूछ लेना। वैसे मुझे लगता नहीं पप्पू मेरे लिए इनकार करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है बेटा। बस एक दफा हाँ हो जाए, चट मंगनी और पट ब्याह करूंगी मैं तुम्हारा। ओके। खुश रहो बेटा। जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। ओके। आप परेशान हैं? हाँ नहीं, हाँ परेशान तो हूँ। क्या परेशानी है? शहरोज पर, शहरोज का रिएक्शन क्या होगा जब उसको सब पता चलेगा? और अगर उसने ये हकीकत उष्णा को बता दी तो? नहीं, आप फिक्र ना करें, नीमा बहुत समझदार हैं। वो शहरोज को बता देंगे कि दायरे में रखे उष्णा को। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा डर भी बचा है। अगर शहरोज और उष्णा की शादी नहीं होती तो मैं यही चाहूंगी कि इस हकीकत पे पर्दा पड़ा रहे। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर शहरोज ने उष्णा के लिए हाँ कर दी तो फिर क्या रिएक्शन होगा? यही दिल शिकन सोचे तुमने मेरी जान नहीं छोड़ती। समझ में नहीं आता कि मैं उसके सवालों के जवाब कैसे दूंगी। मैं उसको कैसे बताऊंगी? मुझे कहना तो नहीं चाहिए ज़ैनब, क्योंकि ये आपकी निजी जिंदगी है या थी, मगर आपको और आपके लेट हस्बैंड को शायद उष्णा से ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। अगर उसको बता देती तो आज इस परेशानी का शिकार ना होती आप। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि फुरकान के बगैर जिंदगी का तस्वुर किया ही नहीं था मैंने। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे और मुझे इस जिंदगी का और इतने दुखों का यूं अकेले सामना करना पड़ेगा। अगर जरा सा भी अंदाजा होता तो शायद बहुत सारे फैसले मुख्तलिफ होते। I'm sorry, मुझे फुरकान का जिक्र आपके सामने नहीं करना चाहिए था। नहीं, इट्स ऑल राइट। आपका माजी है, इसे कैसे डिनाई किया जा सकता है?
बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं, मैं नहीं हुआ, हम सब। हम कोशिश करेंगे कि अगर खुदा न खास्ता पता चल भी गया हकीकत का उष्णा को, जो टूट फूट हो सकती है, उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप परेशान ना हो। थैंक यू, थैंक यू। ऐसा वैसे कीजिए कि अपने भाइयों को अच्छे तरीके से मना कर दीजिए, फिर मैं आप मिल के उष्णा के बारे में सोचेंगे कि कैसे बताएं उसे, क्योंकि जब तक आप उसे बताएंगे नहीं, ये परेशानी रहेगी, आप ये धड़का रहेगा हर वक्त परेशानी। आप ठीक कह रहे हैं। मेरा इनकार पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए। अपने बाबा के लिए भी डालो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब, तुम इतनी अचानक सुबह सुबह? खैरियत तो है? आओ आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं नहीं शुक्रिया, आप लोगों से एक साथ बात करनी थी, इसलिए सुबह सुबह चली आई, ना भाइयों से कहाँ मुलाकात होती है मेरी। अच्छा किया। चलो नाश्ता नहीं करी तो चाय बना देती हूँ बेटा, तुम्हें। तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, आप लोग आराम से नाश्ता कर लें, मैं अपनी देर इंतजार करती हूँ। मैं देखती हूँ ज़ैनब। लो आ गए सब। अरे वाह ज़ैनब, सुबह सुबह तुम्हारी आमद से लग रहा है किसी खास मकसद से आई हो है। जी खास मकसद से यहाँ हूँ। जाहिर सी बात है, हम लोग रिश्ता डालकर आए, ज़ैनब का आना तो खास ही होगा ना। सच पूछो तो मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था, मैं तो तुम्हें आज कॉल करने वाली थी। मैं भी आप लोगों को इंतजार नहीं कराना चाहती थी, इसलिए खुद ही चली आई। तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आओ। घर भाई, घर तो घर वालों से बनते हैं, मिट्टी पत्थर गारे के बने को तो शायद सराय कहते होंगे। तो मैं इस सराय के मकीनों से, इस मकान के मकीनों से ये अर्ज करने आई हूं कि कल जहां मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए एक कोना नहीं था, इतनी सी जगह नहीं थी, मैं आज उस बेटी को वापस यहाँ नहीं भेजना चाहती। तो मेरी तरफ से तो इनकार ही समझे। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम पे और तुम्हारी बेटी पे, जो तुमने सबको गधे घोड़ों की तरह खड़ा करके हमारे सामने हम पे इनकार करने के लिए चली आई? मैं बीती बातें नहीं दोहराना चाहती, पुराने जख्म हरे नहीं करना चाहती। ये घाव तो भरने लगे हैं, लेकिन निशान हमेशा रहेंगे। कौन से जख्म दे दिए हमने तुम्हें? ज़ैनब, तुम तो शायद ये भी भूल गई कि किस तरह से सुफियान ने तुम्हारा तुम्हारी बेटी का साथ दिया। अरे तुम्हारे हक के लिए तो ये अपने माँ बाप के सामने खड़ा हो गया था, तुम्हारी हिमायत की हमेशा। तुम सब कुछ भुलाकर अपना इनकार हमारे मुंह पे मार रही हो। देखो ज़ैनब, भले इस घर में तुम दोनों के साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक मोरा ही बन के रह गई ना। और शुजात ने तो तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, वहां से उठा के तुम्हें अपने घर में ले आए। इतने परेशान रहते थे कि मेरी बहन और भतीजी पता नहीं कहां सड़क पे पड़ी हो। तुम कम से कम हमें तो इन सब में मत गिनो ना। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती, बस आप लोगों तक अपना जवाब पहुंचाना चाहती थी।
और ये भी कि जिस लड़की के हस्ब नसब पर कल तक आप लोग उंगलियां उठा रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, कीचड़ उछाल रहे थे, चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आज आपको उसमें सुर्खाब के पर नजर आने लगे हैं? असल बात तो यह है कि मैं हर तल्ख याद को फरामोश कर देना चाहती हूँ, भुला देना चाहती हूँ। बेहतर होगा कि आप लोग ये सब भुलाने में मेरी मदद करें और हर बार कोई नया तमाशा खड़ा करके मेरे लिए मुश्किल ना पैदा करें। तो क्या हम इसको तुम्हारा इनकार समझें? जी। गेहूं के साथ घुन तो मत पीसो ना। आप क्यों चुप हैं? कुछ कहते क्यों नहीं अपनी बहन से? कुछ कहने के लिए बचा है? मैं आप सबसे माजूर चाहती हूँ, लेकिन मेरी तरफ से इनकार है। खुदा हाफिज। वो प्लीज मेरी बात सुन ले। मेरी क्या गलती है? मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कोई सजा नहीं। तो हाँ कर दे। मैं हाँ कर देती अगर मुझे यकीन होता कि इस घर के मकीन भी उसे दिल से अपनी बहू बनाना चाहते। देखिए, मैं उनकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी गारंटी देता हूं कि मैं उसको बहुत खुश रखूंगा। प्लीज उष्णा को मुझे सौंप दें। अगर उसको इस घर में जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं उसको लेके अलग हो जाऊंगा। मैं सब कुछ कर लूंगा, बस आप हाँ कर दें। शादी दो लोगों के दरमियान नहीं होती, शादी दो खानदानों के दरमियान होती है, और मैं नाकदरे लोगों के हवाले नहीं कर सकती उष्णा को। हो सके तो मुझे माफ कर दे। वैसे प्लानिंग बहुत खूब रही है तुम्हारी। हेलो, कौन सी प्लानिंग? इस घर में आने की और फिर राज करने की। मुझे लगता है कि आपको दिन में भी नजर आना कम हो गया है। वैसे आपके इस आलीशान महल में राज करने का मुझे कोई शौक नहीं है। यकीनन ये फतूर भी तुमने ही मेरी माँ के दिमाग में डाला होगा ना, इसीलिए तो उनके आगे पीछे घूमती थी तुम, ताकि उनकी गुड बुक्स में शामिल हो सको और उनका वोट हासिल कर सको तुम। मुझे लगता है कि सुबह बगैर ब्रेकफास्ट के ऑफिस जाने की वजह से आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तभी तो ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। मेरी बहकी बातों पे नोटिस लेने की बजाय अगर तुम अपने बहकते कदमों को संभालो ना तो बेहतर हो। ये जो तुम सोच रही हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगा, समझ आई? जितना